दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं 4-5 महीने पढ़ेंगे, एग्जाम निकाल देंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एग्जाम निकाल देंगे, कंपटीशन आसान रहेगा, कट ऑफ इतनी ज्यादा भी हाई नहीं जाती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन किस हद तक बढ़ चुका है और आपकी तैयारी भी उस लेवल की होगी, तभी एक अच्छी जॉब ले सकते हो। मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट की, जो कल रात को आया है और भोकाल मचा दिया है। इस रिजल्ट ने इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ से हमें एक चीज साफ समझ में आती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। सरकारी नौकरी का कंपटीशन हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ये सिर्फ एसएससी तक ही सीमित नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना, आरआरबी में भी यही हाल होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में रेलवे की परीक्षा में कंपटीशन कितना बढ़ेगा और आपको अभी से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी होगी आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा हुआ है तो अभी इनकी टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है। जिस सेल में रंग भर से सेल है, ये 13 और 14 मार्च को चलेगी, जिस सेल के अंदर आप पास प्रो इनका सिर्फ और सिर्फ 395 रुपीज में खरीद सकते हैं एक साल का सब्सक्रिप्शन, जिसका ओरिजिनल प्राइस 699 है। और पास प्रो मैक्स, जिसका ओरिजिनल प्राइस एक साल के सब्सक्रिप्शन का 899 है, उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र 483 में आप परचेस कर सकते हैं। उस पर भी 12% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा यूएनपी कोड यूज करते हैं। तो काफी बड़ी सेल है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक पास से आप सारे एग्जाम्स के टेस्ट का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर परचेस नहीं कर रहे हो जाके परचेस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको एसएससी सीजीएल की कट ऑफ का थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ कितनी हाई गई है। पोस्टल असिस्टेंट, जो कि पोस्ट है जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, उसकी कट ऑफ गई है 336 जनरल की, यानी मिनिमम 86% मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। और अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो उसकी भी इतनी है, 334, 333। ये वो पोस्ट है जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है। और अगर आप हाई पोस्ट की करोगे तो टॉप पोस्ट की जो कट ऑफ है वो 365 तक गई है, 369 तक मैक्सिमम कट ऑफ गई है आउट ऑफ 390। यानी आपको 95%, 96% तक भी बच्चे लेके आ रहे हैं। और मिनिमम कट ऑफ के लिए भी आपको कम से कम 86%, 87% चाहिए। समझ रहे हो कि 370 मार्क्स तक बच्चे 390 में से ला रहे हैं, और सबसे कम वाली पोस्ट के भी 390 में से 335 तक कट ऑफ जा रही है। ये वो पोस्ट है जिसका मैं 2022 से मेरे को याद है कट ऑफ जो गई थी इसकी 291 गई थी, जो जिसकी अभी 335 गई है पोस्टल असिस्टेंट की। ठीक है, और अब देख लो कितनी हाई कट ऑफ चली गई। अब आपको क्या लगता है, एसएससी से आपके यानी रेलवे की जॉब्स पे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, या इसके असर रेलवे जॉब्स पर नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो अपनी सोच को आपको बदलना होगा। ये जो 335 कट ऑफ थी ना, इतनी कट ऑफ 2022 में जो है हाई पोस्ट की गई थी, जिनकी 370 तक जा रही है। समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको इस कंपटीशन के लेवल को जरूर समझना होगा। याद रखना, एसएससी सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं ना, उसमें 70% से ज्यादा बच्चे रेलवे के एग्जाम्स भी देते हैं। यानी जो एसएससी में अच्छा कर रहे हैं वही लोग रेलवे की परीक्षा में भी बैठेंगे और कंपटीशन को और ज्यादा मुश्किल वो बनाएंगे, वो बनाते भी है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, आपको भी पता ही है। बस इसके अंदर थोड़ी सी इंग्लिश उनको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, एक सब्जेक्ट एसएससी में, और यहाँ तो इंग्लिश भी नहीं है। उनका एक सब्जेक्ट और कम हो गया, और आसान हो गया उनके लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ना। समझ आ रही है आपको जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? और वो बच्चे जो पहले रेलवे के एग्जाम्स नहीं देते थे, सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी पे लगे हुए थे, अब वो भी एसएससी को छोड़, मतलब एसएससी के साथ साथ रेलवे के एग्जाम्स भी देंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी की कट ऑफ देखने के बाद अब वे लोग भी सोचेंगे कि रेलवे की परीक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है, जिनको सिर्फ एसएससी क्रैक करना था। क्योंकि एट द एंड उन्हें भी एक जॉब चाहिए, और इतना हाई कंपटीशन में एक जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जहां से मिले वहां से ले लो। अब कुछ आरआरबी जेई के स्टूडेंट सोचते होंगे कि एसएससी सीजीएल से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे तो टेक्निकल है, टेक्निकल के स्टूडेंट्स है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बहुत बड़ी गलती है आपकी, और इसका एग्जांपल आप सीबीटी 1 की कट ऑफ में देख सकते हैं जेई में। क्यों? सीबीटी 1 आप लोगों को पता है पूरी तरह नॉन टेक्निकल होता है। मतलब वही कैंडिडेट जो एसएससी सीजीएल के लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो इस परीक्षा में भी हाई स्कोर करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर वो जेई की परीक्षा क्यों देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एसएससी के अंदर 70% से ज्यादा इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और इंजीनियर्स बैठे तो वो आपके एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है, उनकी क्वालिफिकेशन है, तो वो आरआरबी जेई का एग्जाम देते हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल नहीं है वहां पे, और आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ध्यान रखना एक चीज और, कि एसएससी वाले एक बार को आरआरबी जेई का एग्जाम बैठकर आपका कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, सीबीटी 1 को बहुत हाई कट ऑफ पर ले जा सकते हैं, और लेके भी गए हैं, अभी आपने देखा। लेकिन आप उनको इतना कंपटीशन नहीं दे सकते उनके सीजीएल के एग्जाम में बैठ के, क्योंकि आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका जो है टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, और एसएससी में कोई टेक्निकल नहीं आ रहा। तो वो आपको पूरी कंपटीशन देख सकते हैं, आपको कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं सीबीटी 1 से, लेकिन आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो ज्यादा फायदे में है, क्योंकि वो सीबीटी 2 के बाद, जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है, उसके बाद आप फायदे में होंगे, वो घाटे में होंगे, क्योंकि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन सीबीटी 1 से ही अगर उन्होंने आपको बाहर कर दिया, कट ऑफ को बहुत हाई ले गए, तो इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। तो एक चीज साफ हो जाती है क्लियर कि एसएससी और रेलवे की तैयारी साथ करनी आपको चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस बार रह गया कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से पढ़ लूंगा, इतनी कट ऑफ के जितनी कट ऑफ इस बार गई है इतनी कट ऑफ के बराबर नंबर ले आऊंगा तो हो जाएगा। जैसे आरआरबी जेईई की जो इस बार की कट ऑफ गई है उसको एक मान के चलेंगे, एक माइलस्टोन की इतने मार्क्स लाने अगली बार हो जाएगा। लेकिन भाई अगली बार कंपटीशन और भी मुश्किल होगा, कट ऑफ इस बार से भी हाई जाएगी। एक बार कट ऑफ किसी आंकड़े को छू लेती है ना तो उससे नीचे गिरना अगली बार उसका मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही है बात। और भी बहुत सारे रीजन है जिससे कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। इससे आपको इससे ज्यादा के लिए टारगेट करना है, रेलवे के एग्जाम दो चाहे जेईई का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, क्योंकि हर साल और ज्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब हर किसी के पास ऑनलाइन मटेरियल है, बेस्ट बुक्स है, बेस्ट कोचिंग है, तो हर कोई अच्छे से तैयार है। अब डीसीजीएल की देख लो 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, 291 गई थी पोस्टल असिस्टेंट की, अब गई है 335। इसलिए ये मत सोचो कि अगली बार आसान होगा, अगले साल सीटें भी तो कम हो सकती हैं और कंपटीशन और ज्यादा बढ़ सकता है। अब जब आपको पता चल ही गया है कि रेलवे की परीक्षा आसान नहीं है तो इसका हल क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आपको डबल ऑप्शन स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। पहली डबल ऑप्शन स्ट्रेटजी मतलब आपको आरआरबी पर भी डिपेंड, सिर्फ आरआरबी पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको सीजीएल की भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। मतलब नॉन टेक दोनों का सेम है, ठीक है। और जो जेई के बच्चे हैं वो नॉन टेक्निकल को थोड़ा सा इतना हाई लेवल तक नहीं भी ले जाएंगे तो भी चल जाएगा, पर आपको एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। उस लेवल के क्वेश्चंस आप बना सको एग्जाम में, उस तरह का आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और बाकी जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उनको तो दोनों एग्जाम देने चाहिए। पहले मैथ्स रीजनिंग जीएस अच्छा करो, उसके बाद फिर इंग्लिश को भी अच्छा करो धीरे धीरे। उसी एडिशनल जोड़ना होगा, एसएससी भी दे सकते हो, ठीक है। आप घाटे में हो, वो घाटे में नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है उनका एग्जाम देने के लिए, उनको आपका एग्जाम देने के लिए एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है। तो समझ आ रहा है कि वो आपका कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, आप उनका कंपटीशन नहीं बढ़ा सकते। दूसरी चीज, टाइम पास मत करो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि अगले साल ज्यादा नंबर लेकर पास कर लूंगा, कंपटीशन हर साल टफ होगा, ध्यान रखो। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट पर फोकस करो, रिवीजन पर फोकस करो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करनी है, अपने नंबर को बढ़ाते रहना है, कमियों पे काम करते करते अपने नंबर्स को बढ़ाना है, ठीक है। और एसएससी के कैंडिडेट्स को कम नहीं समझना, और रेलवे में भी बैठ रहे हैं और आपकी सीटें कम कर रहे हैं, इसलिए आपको उनसे बेहतर तैयारी करनी होगी। अगर आपने सही प्लानिंग की तो आप रेलवे भी निकाल सकते हो, साथ में एसएससी भी निकाल सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे जो निकालते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं आपके सामने। मैंने अपने टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब कर रखा था बहुत ज्यादा, और मैंने अपने नॉन टेक्निकल पार्ट को भी काफी अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो मैं नॉन टेक्निकली भी अच्छा करता था और टेक्निकल में भी। मैंने एसएससी भी निकाला है और रेलवे भी निकाला है और टेक्निकल एग्जाम जेईई के एग्जाम भी निकाले। समझ आई बात। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर आई हैव गिवन 5 years स्टिल नॉट सिलेक्टेड इन दिस फ्रॉड एग्जाम, इट्स ruined माय लाइफ, नाउ आई क्विट माय लाइफ, हाउ कैन आई टेल माय फादर मदर माय मार्क्स वाज 320 जून की 15 की बट नॉट सिलेक्टेड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। इस बच्चे के 320 प्लस मार्क्स है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि पूरी उम्मीद के साथ बैठा था 320 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 5 साल से तैयारी कर रहा है। कहीं तुम्हारी भी हालत ऐसी ना हो जाए, इसलिए मेरी बातों को सीरियसली ले लो। मैं बहुत से एसएससी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं और पहले मैं एसएससी के ऊपर ही वीडियो बनाता था, अब मैं रेलवे पे शिफ्ट हो गया हूं, तो बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 320 325 तक भी मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहो, अपने आप को अच्छे से तैयार करो यार। ऐसे ऐसे ही तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, आपको झोंकना पड़ेगा इसके अंदर, अपने आप को अच्छे से झोंकना पड़ेगा। समझ आई बात। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जहां हमने जाना कि रेलवे की परीक्षा में कंपटीशन कितना बढ़ सकता है, तो बढ़ चुका है, तो इसे हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण या मोटिवेटिंग लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस हकीकत का पता चल सके। और अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो अनलर्निंग पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।